हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 3D ज्योमेट्री जो स्टैंडर्ड 11th का है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसके जो थ्योरी थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसके बेसिक्स पे जो पहली एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 12.1 वो कंप्लीट किया है। अब हम लोग चलने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 में जो क्वेश्चन है वो सब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.2 बेसिकली बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूले पे, और अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये हमारा क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला का रूप था। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। तो इसी के बेसिस पे अपनी पूरी एक्सरसाइज 12.2 है, हम लोग सबसे पहले वो कंप्लीट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। दैट इज क्वेश्चन 1 पार्ट 1। 2 3 5 4 3 1, 2 3 5 and 4 3 1. So distance formula x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, z2 minus z1 whole square. That is 4 minus 2 2, 2 का square 4, 0 60. So how much? Under root of 20. That is nothing but 2 under root of 5. क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर सेकंड की बात किया जाए, इन द सेकंड पार्ट देयर आर द क्वेश्चन -3 7 2, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, एंड 2 4 -1. So the distance formula is 2 plus 3 whole square, 4 minus 7 whole square, -1 minus 2 whole square. So 2 plus 3 5, 5 square 25, 3 9, minus 3 square plus 9, so 9 9 18, 18 and 5 23. So total answer is under root of 43. सिंपल है। थर्ड की अगर यहाँ पे बात किया जाए, so the coordinate given is -1 3 4, -1 3 -4, and the second coordinate given in the book is 1 -3 4, 1 -3 4. The distance formula is x2 minus x1 whole square, that is 1 plus 1 whole square, -3 whole square, and 4 plus 4, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस whole square. So this is 2, 2 का square 4, this is -6 plus 36, this is 4 4 8 16, sorry 4 plus 4 8 64. So the answer is 104. इसको लिखना है तो 2 times 26, 2 under root 26. क्लियर है बात। फोर्थ पार्ट अगर इसमें करें तो उसमें जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उनके नाम है 2 1 3, 2 1 3, and the second coordinate is -2 1 3, -2 1 3. So the distance formula is -2 whole square, this minus this is square, 1 plus 1 is square, this minus this is square, 3 minus 3 square. So -4 square 16 plus 4 plus 0, so this is under root of 20, that is 2 under root 5 will be our answer. तो इस तरीके से कोई भी दो पॉइंट्स अगर दिए हैं तो उनके बीच में ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम उनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसके चारों पार्ट क्लियर हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट करिए, सॉल्यूशन होगा, व्हाट्सएप करिए, आंसर मिलेगा आपको। Question number 2 is saying, so that the 3 points are collinear. Question number 2. Let's say the coordinate of A is given as
-2, 3, 5, -2, 3, 5. The coordinate of B is given as 1, 2, 3, 1, 2, 3, and the coordinate of C is given as 7, 0, -1. अब हमें बतानी है कोलिनियरिटी कि तीनों पॉइंट कैसे एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। ठीक है, दो के बीच की डिस्टेंस थर्ड के बराबर हो जाए, तो हम पहले तीनों की डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी 1 + 2 होल स्क्वायर, 2 - 3 होल स्क्वायर, 3 - 5 होल स्क्वायर, so 3 + 1 + 4, how much? √14। BC की अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितना होगा? BCC 7 - 1 स्क्वायर, 0 - 2 स्क्वायर, -1 - 3 स्क्वायर, that is 6, so 36 + 4 + 16, how much? √56, that is 2 √14। 14 4 जा तो 4 है, तो 2 बाहर निकल आएगा अंडर से। डिस्टेंस ऑफ AC 7 + 2 होल स्क्वायर, 0 - 3 होल स्क्वायर, -1 - 5 होल स्क्वायर, that is 81 + 9 + 36, that is 126, so 49 ja, that is 3 √14। Since distance of AB plus distance of BC is equal to distance of AC, so A, B, C are collinear। दिखाई दे रहा है नीचे तक? नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, मैं फिर से 81 + 9 + 36 is equal to 126 is equal to 3 √14। Since distance of AB plus distance of BC is equal to distance of AC, point A, B and C are कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। बात समझ आ गई? दो की डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर हो गया तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट दे आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट दिया है 0, 7 - 10। लेट्स से A is given as 0, 7 - 10। Coordinate of B is given as 1, 6 - 6, 1, 6 - 6। Coordinate of C is given as 4, 9 - 6, 4, 9 - 6। So distance of AB, this minus this whole square, 6 - 7 whole square, -6 + 10 whole square, that is 1 + 1 + 16, how much? √80। डिस्टेंस ऑफ अगर BC निकालें तो BC की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस इज C, दिस इज B। 4 - 1 स्क्वायर, 9 - 6 स्क्वायर, -6 + 6 square, so this is 9, this is also 9, this is 0, so √80। निकालना है तो थर्ड साइड में निकाल सकते हैं। AC 4 - 0 होल स्क्वायर, 9 - 7 होल स्क्वायर, -6 + 10 होल स्क्वायर, that is 16
+4 +16, हाउ मच 36। ठीक है, आइसोसेलेस की बात हो रही थी, सिंस डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC, सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC कैसा ट्रायंगल हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनके रेडी हो गया। क्लियर हो गई बात। अब अगर ध्यान दो, अगर पूछा जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, तो यस दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल आल्सो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 18 18 36। ठीक है, अगर साइड्स के दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे हालांकि हमें केवल आइसोसेलेस पूछा था, तो हमने केवल आइसोसेलेस प्रूव कर दिया। क्लियर हो गई बात इतनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के एक और पार्ट कर लेते हैं। Question number 2, that is question number 3 part 2. We have to prove that the vertices of the given triangle form a right angle triangle 0 7 10. B is given as 1 6 minus 6, 1 6 minus 6, and the coordinate of C is given as -4, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है साइन, -4 9 6, -4 9 and 6. So distance of AB, this minus this whole square, 6 minus 7 whole square, -6 minus 10 whole square, 1 plus 1 plus 16, 16 square 256, so it is nothing but 258. डिस्टेंस ऑफ BC अगर कैलकुलेट करेंगे, सो -4 minus 1 whole square, 9 minus 6 whole square, 6 plus 6 whole square, so this is 25, this is 9 and this is 36, 36 9 45 50, that is nothing but under root of 70. डिस्टेंस ऑफ AC अगर निकालें तो C से A के बीच है -4 -0 होल स्क्वायर, 9 -7 होल स्क्वायर, 6 -10 होल स्क्वायर, so this is 16, this is 4, and what about this one? No, they are not forming right angle triangle. 16, this. एक बार मैं चेक कर लूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। 0 7 10 0 -1 6, ओहो हो, बी का कोऑर्डिनेट नहीं, -1 6 6, बी का कोऑर्डिनेट हमने गलत किया, -1 6 6 -1 6 6 -4 9 6, हाँ, तो ए बी निकालने जाएंगे, सो -1 0 6 -7 6 -4, that is 16, that is 18. उसी तरह BC करेंगे तो -4 + 1, बाकी तो 6 -6, so this is 18, और AC को कैलकुलेट करेंगे तो this gives us 36. ठीक है, so distance of AB square, distance of BC square is equal to 18 plus 18 is equal to 36, that is nothing but distance of AC square. Since AB square plus BC square is equal to AC square, triangle ABC is right angle triangle. जो ट्रायंगल ABC है वो कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है, here the four coordinates
coordinates are given and we have to show that they are forming the vertices of parallelogram. Let's give them name A, B, C, D and write down their vertices also. A minus 1, 2, 1, minus 1, 2, 1. The coordinate of B can be taken as 1, minus 2, 5. 1, minus 2 and 5. The coordinate of C is given as 4, minus 7, 8. 4, minus 7, 8. And the coordinate of D is given as 2, minus 3, 4. 2, minus 3, 4. समझ में आ रही बात? तो क्या किया जाए? पैरेललोग्राम के लिए प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल. ठीक है, if the midpoint of the diagonal AC and the midpoint of diagonal BD are equal, then ABCD will be forming a parallelogram. So midpoint of diagonal AC कितना हो जाएगा? 4 minus 1 by 2 minus 7 plus 2 by 2, 8 plus 1 by 2, that is 3 by 2, minus 5 by 2, 9 by 2. The same way, midpoint of diagonal BD. BD का diagonal कितना हो जाएगा? 2 plus 1 by 2, minus 3 minus 2 by 2, 4 plus 5 by 2, that is nothing but 3 by 2 minus 5 by 2 and 9 by 2. Since midpoints of diagonals are coincident or same, the vertices A, B, C and D form पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का नोटेशन होता है शॉर्ट में लिखने का, पैरेललोग्राम बनाएगा. बात समझ में आई? तो जब कभी भी हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, हम दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट निकालेंगे. मिड पॉइंट निकालने के लिए वही पुराना फॉर्मूला x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, z1 plus z2 divided by 2. तो पहले A और C में गए, उसका मिड पॉइंट निकाला, फिर B और D में गए, इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकाला, निकाल के देखा तो दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं. जब दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा. क्लियर है? चलिए पहले इतना नोट डाउन करिए. Now the next question is question number 4. सारे क्वेश्चन मैं लाइन से करा दे रहा हूं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को. Find the equation of set of points which are equidistant from the point. There are the 2 points 1, 2, 3. Let's say this is the point A, and there is another point, let's say B, whose coordinate is given as 3, 2, minus 1. And we have to point P such that ये equidistant है. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, y, z. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब x, y, z जो पॉइंट लिया उसी में रिलेशन बताना है. कैसा रिलेशन बताना है? कि इक्विडिस्टेंट हो. इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PB, या
PA इज इक्वल टू PB या PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। PA डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर है तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे हम लोग, ये बात समझ में आ ही रही है आपको। z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर z प्लस 1 स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। 941 कैंसिल, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, क्या बचा अपने पास? एक बार लिख देते हैं, माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z। अब यहाँ पे माइनस 6 है, इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 6x माइनस 4y प्लस माइनस 4y भी कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ माइनस 6z माइनस 2z इज इक्वल टू 0, दैट इज 4x माइनस 8z इज इक्वल टू 0, x माइनस 2z इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। y एलिमिनेट हो गया कैलकुलेशन करते समय, जो रिलेशन निकल के आया x इज इक्वल टू 2z इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। इसका मतलब क्या है, हर वो पॉइंट y चाहे जो भी हो, हर वो पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट का डबल है वो हमेशा इक्विडिस्टेंस रहेगा। जैसे मैंने बोला 2 0 1 2 7 1 2 17 1 4 17 2, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है y का z का डबल हो जाए, x y कोऑर्डिनेट कुछ भी रहे वो हमेशा क्या होगा, इक्विडिस्टेंस रहेगा दोनों पॉइंट a और b से। क्लियर हो गई इतनी बात? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में बात हो रही है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट, नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट द सम ऑफ whose distances from this and this is equal to 0। यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका लोकस निकालना है, यहाँ पे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 0 0 4 0 0, B का कोऑर्डिनेट दिया माइनस 4 0 0। So PA is equal to, sorry, PA plus PB is equal to 10, that is given in the question। x y z में रिलेशन निकालना है। PA कितना हो जाएगा बच्चा, x माइनस 4 होल स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। समझ में आया क्यों? क्योंकि y माइनस 0 स्क्वायर z माइनस 0। PB कितना हो जाएगा, x प्लस 4 स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 10, दैट इज x माइनस 4 होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर मत करना, जब भी कभी इस तरीके की दो अंडर रूट एक साइड हो तो एक अंडर रूट को दूसरे साइड ट्रांसफर कर दो, दैट इज 10 माइनस x प्लस 4 होल स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, x माइनस 4 स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x प्लस 4 स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 10 जा 20, x प्लस 4 स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। नाउ यू कैन ऑब्जर्व y स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तो चले गए। अब मैं थोड़ा सा इसको भी रख कर दे रहा हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, ठीक है। इसी को अगर फिर से मैं लिखूं तो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x 100, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 20, x प्लस 4 होल स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखोगे तो x स्क्वायर 16 x स्क्वायर 16 कैंसिल हो गया,
ये 8x इधर आया तो टोटल कितना हो गया -16x -100 -20 x + 4 होल स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर -4 से सबको डिवाइड भी कर दिया सो 4x -25 सॉरी माइनस से डिवाइड किया तो प्लस 5 x + 4 होल स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब स्क्वायर फिर से करेंगे सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25 x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सबको एक तरफ बुलाया गया 16x स्क्वायर 625 200x माइनस 25x स्क्वायर 16 इंटू 25 400 200x 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो जो कटे उसको साफ कर दो 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर हाउ मच -9x स्क्वायर 200x एंड 200x कैंसिल आउट -25y स्क्वायर -25z स्क्वायर 625 एंड 400 225 इज इक्वल टू 0। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे then our answer will be 9x square 25y square 25z square minus 225। ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है बस एक टेक्निक है नहीं तो आपकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या टेक्निक थी कि डायरेक्ट आप यहाँ पे स्क्वायर मत करो whenever this is kind of thing √a plus √b is equal to c never ever directly square it take it as √a is equal to c minus √b। अब स्क्वायर करो अगर एक साइड दो स्क्वायर रूट है तो एक स्क्वायर रूट को दूसरी साइड शिफ्ट करने के बाद स्क्वायर करेंगे यू विल गेट द परफेक्ट आंसर एंड योर कैलकुलेशन विल बी मच मोर इजियर। तो मेन काम क्या है कैलकुलेशन को इजी बनाना स्टेप्स कम करना टाइम बचाना ये काम हमें करना रहेगा। ठीक है सो हम लोगों का एक्सरसाइज 12.2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 12.1 ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट इट विल बी 12.3 सारी चीजों के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं A to Z कहीं पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो व्हाट्सएप करो हर एक चीज का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा। क्लियर है इतनी बात ऑल ओके। चलिए इतना नोट डाउन करिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है नोट इट डाउन। Now the next exercise and that is based on the section formula। ये भी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है बट फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ सॉल्व। दिस इज A this is B there is any point P x1 y1 z1 x2 y2 z2 so the coordinate of P will be अगर ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है so mx2 nx1 m plus n my2 ny1 m plus n mz2 nz1 m plus n। और अगर ये lambda is to 1 के रेशियो में डिवाइड करें तो if it divides into lambda ratio 1 so the P coordinate will be lambda x2 plus x1 lambda y2 plus y1 lambda z2 plus z1 lambda plus 1। तो यहां से हमें ये आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि किस रेशियो में जो पॉइंट P है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और अगर रेशियो दिया है तो हम P निकाल देंगे और P दिया है तो उनका रेशियो निकाल देंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे।
या एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर है 1। देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -2, 3, 5 -2, 3, 5 and the B. The coordinate of B is given as 1, -4, 6. 1, -4, 6. ठीक है। There is the point P which divide in the ratio 2:3 internally. 2:3 मतलब फर्स्ट पार्ट अगर करेंगे 2:3 internally. So the P coordinate will be directly मैं लिख रहा हूँ 2 into x coordinate, 2 into 1 plus 2 into -4 ऐसे mx2 plus 3 into -2 upon 2 plus 3. 2 into x coordinate, 3 into x coordinate, 2 into y coordinate, 3 into y coordinate, 2 into x coordinate, 3 into y coordinate. That is P comes out to be 2 minus 6 -4 divided by 5. 9 minus 8 1 divided by 5. 27 divided by 5. So what is the coordinate? Calculation आप अपने से भी कर सकते हैं। ये 2 है, ये -6 है तो -4, ये -8 है, ये 9 है तो 1, ये 2 into 6 12, 3 into 5 15, तो 12 and 15 27 divided by 5 in the case when it's divide internally. इसी का सेकेंड पार्ट अगर मैं करूं कि 2:3 एक्सटर्नली, तो वहां पे P के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, mx2 minus nx1 upon m minus n, my2 minus ny1 upon m minus n, mz2 minus nz1 upon m minus n. तो सेम चीज रहेगा, बस ये बीच में माइनस आ जाएंगे। दैट इज 2 into 1 3 into -2 2 -3 कॉमा 2 into -4 3 into 3 2 -3 2 into 6 3 into 5 2 -3. That is 2 plus 6 upon -1 -8 -9 -1 12 minus 15 upon -1 -8 comma 17 comma 3 -8 ये समझ में आया। 6 plus 2 8 divided by -1 तो -8 और -9 -17 नीचे भी माइनस है तो +17 12 minus 15 -3 divided by 1। तो जब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो आवर पॉइंट P इज दिस वन, और ये जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करता है वो भी मैं बताता हूँ। वहां पे क्या होगा, PA upon PB 2/3 ही रहेगा, यहाँ पे भी PA upon PB 2/3 था, लेकिन यहाँ पे A होगा, ये B होगा और P बाहर होगा, तो PA ये डिस्टेंस और PB ये डिस्टेंस जो है 2:3 के रेशियो में होगी। P B के बाहर हो सकता है, P A की साइड भी हो सकता है, टुवर्ड्स A भी हो सकता है, टुवर्ड्स B भी हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से करेक्ट आंसर लेके आएंगे। एक्सटर्नली डिवीजन मतलब P A और B के बाहर, एक्सटर्नली मतलब बाहर रह के डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो। इंटरनली मतलब P जो है वो A और B के बीच में रह के डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। हर जगह ये सेक्शन फॉर्मूला हमें यूज करना है। गिवन P Q R आर द कोलिनियर, P Q R कोलिनियर है, कौन डिवाइड कर रहा है? Q डिवाइड्स PR। क्वेश्चन नंबर है 2 P Q R। The coordinate of P is given as 3 2 -4 3 2 -4
The coordinate of Q is given as 5 4 minus 6, 5 4 minus 6, and the coordinate of R is given as 9 8 minus 10, 9 8 minus 10. Clear है? So let's say Q divides PR in M ratio n. ये M ये n. So the coordinate of Q कितना होना चाहिए भाई? या lambda is to 1 ले लें, in lambda is to 1 कैलकुलेशन और आसान बन जाएगी अपनी. सिंगल वेरिएबल हो गया lambda, अभी तो दो वेरिएबल होते हैं m और n, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल lambda हो गया. So 9 lambda plus 1 into 3 upon lambda plus 1, 8 lambda plus 2 lambda plus 1 minus 10 lambda minus 4 lambda plus 1, और गिवन कितनी है वैल्यू? दैट इज 5, 4, minus 6. So 9 lambda plus 3 upon lambda plus 1 is equal to 5. Again 8 lambda plus 2 upon lambda plus 1 is equal to 4. Next minus 10 lambda minus 4 lambda plus 1 is equal to minus 6. That is 9 lambda plus 3, 5 lambda plus 5. So 4 lambda is equal to 2 lambda 1 by 2. हर जगह से lambda की एक ही वैल्यू आनी चाहिए. अगर अलग अलग वैल्यू आ रही है तो कोलिनियर नहीं होंगे. That means we have to check for x coordinate as well as y and z. 8 lambda plus 2, 4 lambda plus 4. That is 4 lambda is equal to 2 lambda is equal to 1 by 2. Minus 10 lambda minus 4 minus 6 lambda minus 6. Minus 4 lambda minus 2 lambda is equal to 1 by 2. So Q divides 1 is to 2. lambda बोला गया ना, lambda is to 1 था, lambda क्या था? 1 by 2. That is 1:2 में डिवाइड कर रहा है P और R. क्लियर हो गई इतनी बात? So P और R को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है? 1:2 में. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, देखते हैं क्या बात हो रही है. कहीं कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तुरंत अपडेट करो, व्हाट्सएप करो, कमेंट करो, मेल करो, जैसी मर्जी वो करो, सोल्यूशन दूंगा मैं. फाइंड द रेशियो इन YZ plane divides the line segment joining this and this. There is the point A, there is the point B. The coordinate of point A is -2, 4, 7, -2, 4, 7, and the coordinate of B is given as 3, -5, 8. 3, -5, 8. और यहाँ पर ये हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेन है. ये प्लेन कौन सा है? YZ प्लेन है. YZ प्लेन है. तो YZ प्लेन पे अगर कोई पॉइंट P होगा तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, y, z. Y और z सरवाइव करेंगे लेकिन x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा. लेट्स से P divides AB in lambda ratio 1. m:n लिखो या lambda ratio 1 लिखो, रेशियो निकालना है. So the coordinate of P will be, ये lambda है और ये 1 है, 3 lambda -2 lambda plus 1 -5 lambda plus 4 lambda plus 1 again 8 lambda plus 7 upon lambda plus 1. Since P lie on YZ plane, x coordinate of P will be 0. That is 3 lambda -2 lambda plus 1 कितना हो जाएगा? 0. x कोऑर्डिनेट P का हमने कितना लाया? 3 lambda -2 डिवाइडेड बाय lambda plus 1. और x कोऑर्डिनेट YZ प्लेन पे कितना होता है? YZ प्लेन पे कितना होता है? 0. So 3 lambda -2 equal to 0. 3 lambda is equal to 2. Lambda is equal to 2 by 3. So YZ plane divides in 2:3. किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है?
2:3 में डिवाइड कर रहा है ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को। क्लियर है? दिखाई सुनाई दे रहा है तो कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्लियर है? It says using the section formula so that they are collinear, ABC collinear है। कोलिनियर होने के लिए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सभी एक रेशियो में होने चाहिए डिवाइड करने पर। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट दिया 2 3 -4, 2 3 -4, b ले लेते हैं -1 2 1, किसी भी सीक्वेंस में ले लो, -1 2 1 ऐसे -1 2 1, और c जो है 0 0 1/3 2, 0 1/3 2। हमें बोला जा रहा है कि कोलिनियर है। इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन से सी डिवाइड्स ए बी इन लैम्डा रेशियो 1। तो यहां से तीनों के लिए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों के लिए लैम्डा की सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो λ:1 का रेशियो है तो c का कोऑर्डिनेट हमारी तरफ से कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू -1 1 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा लैम्डा इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इंटू 1 1 इंटू -4 लैम्डा प्लस 1। क्लियर है? और c का कोऑर्डिनेट दिया कितना है, 0 1/3 2, 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 1। अब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट इक्वल करना है y को y के और z को z के, और तीनों केसेस में लैम्डा की सेम वैल्यू आएगी तो हम बोल देंगे कोलिनियर है। अगर सेम नहीं आई तो बोलेंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3, लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 minus lambda equal to 0, that is lambda is equal to 2, 2 lambda plus 3, sorry क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 lambda plus 9 is equal to lambda plus 1, बराबर है। सो 5 lambda plus 8 lambda is equal to -8/5, lambda -4 is equal to 2 lambda plus 2, so minus lambda -6 equal to 0, so lambda is equal to -6, since we are getting different values of lambda, so points A, B, C are non collinear। अगर तीनों के लिए एक ही लैम्डा की वैल्यू आ जाती, सपोज करो तीनों के लिए लैम्डा की वैल्यू -8/5 आती तो हम बोलते कि हाँ ये तीनों कोलिनियर है। लेकिन तीनों के लिए लैम्डा की अलग अलग वैल्यू आई, तीनों के लिए सेम आई, दो के लिए सेम आई, एक के लिए अलग, तो भी वो कोलिनियर नहीं होंगे। तीनों के लिए अगर लैम्डा की सेम वैल्यू आती तो हम बोलते कि कोलिनियर है। डन। नाउ वी आर मूविंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड द लेक्चर।
क्वेश्चन नंबर है 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब दो पार्ट करने हैं इस तरीके से, मतलब उसके बीच में दो ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं कि तीन इक्वल पार्ट्स हैं। P का कोऑर्डिनेट दिया है 4 2 -6, 4 2 -6, 10 -16 6, 10 -16 6। यहां पे सपोज करते हैं कोई पॉइंट A है और यहां पे कोई पॉइंट B है। A divides PQ in 1:2, B divides PQ in 2:1। तो A के लिए क्या करेंगे, ये 1 है ये 2 है, so the coordinate of A 1, 1 into 10 plus 2 into 4 divided by 3, 1 plus 2, 1 into -16, 2 into 2 divided by 3, 1 into 6, 2 into -6 divided by 3. So A comes out to be 10 plus 8 minus 16 plus 4, 6 minus 12. 18 by 3 minus 12 minus 6. So the coordinate of A comes out to be 6, 4, -2. The same way now B divides is 2:1, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B का कोऑर्डिनेट जो होगा 2 into 10 plus 1 into 4 divided by 3, 2 into -6, 1 into 2 upon 3, 2 into 6 plus 1 into -6 upon 3, that is 24, minus 32 plus 2, 12 minus 6, clear? So this is 8, this is -10 and this is 2. So the trisection points are 6, -4, -2 and 8, -10, 2. तो हमें ट्राइसेक्शन में दो पॉइंट ढूंढने होते हैं जो A, P और Q को ज्वाइन करने पे तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, दैट इज PA इज इक्वल टू AB। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो गया, PA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BQ, ये लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ट्राइसेक्शन तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों की एक्सरसाइज 12.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, पूरे इस क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन करिए, कहीं पे कोई डाउट है कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज में आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। हालांकि सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन कोई कंसेप्ट कोई क्वेश्चन आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बताइए, मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूं। अगर वो क्वेश्चन या सोल्यूशन नहीं बना है तो मैं उसको फिर से सॉल्व करके आपके अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, बाय बाय।